नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त हम आपको तस्वीरें सिरसा के हिसार रोड की दिखा रहे हैं, जहां पर आज उकलाना की नवनिर्वाचित चेयरपर्सन रीमा सोनी पहुंची है सिरसा। उनके साथ स्वर्णकार समाज के प्रदेश अध्यक्ष लखीराम सोनी भी महेंद्रगढ़ से सिरसा पहुंचे हैं। और हम आपको बता दें कि आज से सोनी धर्मशाला में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में दोनों अतिथि जो है सिरसा बुलाए गए हैं। स्वर्णकार समाज सिरसा के प्रधान सज्जन सोनी की ओर से उनका जोरदार स्वागत है वो किया जा रहा है और लंबे चौड़े गाड़ियों के काफिले के साथ उनको सोनी धर्मशाला में ले जाया जा रहा है। करीब 1 घंटे का समय लग जाता है सोनी धर्मशाला तक पहुंचने में। और यहाँ पर आज से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 6 जून तक चलेगा और 7 जून को यहाँ पर भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। क्या कुछ कहते हैं स्वर्णकार समाज के सिरसा के प्रधान सज्जन सोनी, वो भी आप सुनिए। जी, सबसे पहले तो मैं सज्जन सोनी, जिला प्रधान मेरे समाज का, स्वर्णकार संघ सिरसा का, आपका बेटा, आपका भाई। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे बहुत ही आदरणीय, बहुत ही पूजनीय मेरे आदरणीय महेंद्र सिंह जी, जो कि हमारी बेटी रीना सोनी चेयरमैन बने हैं। और अगर बात हम चेहरे की करते हैं तो जीतने वाले चेहरे का नाम सबसे आगे दिखाई देता है, लेकिन उस चेहरे के पीछे जिस व्यक्ति ने अथक मेहनत की और अथक प्रयास किया, उनके पिताजी श्री महेंद्र सोनी जी, जो लगातार 3 बार निर्विरोध शायद वहाँ के नगर परिषद में वहाँ से एमसी जीते हैं। और उनकी लोकप्रियता और उनका जो 36 बिरादरी के भाइयों के साथ प्यार था, प्रेम था, वो आपने देखा। जैसे हमारे आदरणीय लखीराम जी ने बताया कि हमारे मात्र 3% वोट है, लेकिन 36 बिरादरी के हमारे उन भाइयों ने जिस प्रकार हमारी बेटी, हमारी बहन रीना सोनी को एक ऐसी जीत दिलवाई। आपने देखा कि पूरी हरियाणा सरकार एक तरफ थी और एक तरफ रीना सोनी और पूरा स्वर्णकार समाज और 36 बिरादरी के भाई लगे हुए थे। सबसे पहले तो मैं इनका हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूं। और मेरे बहुत ही आदरणीय और हमारे हरियाणा के बब्बर शेर आदरणीय श्री लखीराम सोनी जी, जो कि हमारे समाज के, हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्य मतलब अध्यक्ष है, मुख्य मेहमान है, मुख्य नागरिक है, प्रथम नागरिक है। तो मैं इनका आदरणीय लखीराम जी का और इनकी पूरी टीम का और फतेहाबाद से आए हुए हमारे बहुत ही सम्मानित हमारे समाज के अध्यक्ष आदरणीय श्री कृष्ण जी और समाज के सभी सम्मानित साथियों का, ऐलनाबाद से आए हुए मेरे बड़े भाई सुरेंद्र जी का, जो कि हमारे प्रधान हैं, पूर्व में हमारे तहसील के प्रधान रहे आदरणीय श्री लीलाधर जी, भाई विशाल जी, मेरे अंकल आदरणीय श्री गजानन सोनी जी, जो कि हमारे तहसील के प्रधान हैं, हमारी सोनी धर्मशाला के प्रधान भाई सोनू गोरीवाला जी का। और इन सब का मैं पहले तो बहुत बहुत आभार अभिनंदन करता हूं और ये आशा और विश्वास दिलाता हूं कि हम सब इकट्ठे होकर एक साथ मिलकर 36 बिरादरी के भाईचारे और प्रेम को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो लक्ष्य है सिरसा जिला के अंदर, चाहे वो स्वास्थ्य की बात करूं, चाहे शिक्षा की बात करूं, उसके अंदर बहुत आगे जाने का है। सबसे पहले तो मैं मेरे पूरे स्वर्णकार समाज को इस जीत की बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि ये जीत केवल मेरी जीत नहीं, आज मेरे पूरे सोनी स्वर्णकार समाज की जीत हुई है ये, क्योंकि मेरा पूरा स्वर्णकार समाज मेरे साथ लगा हुआ था। और आज गर्व के कारण मेरा भी सिर ऊंचा हो गया कि मेरा स्वर्णकार समाज। पहले तो इनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे यहाँ अपने इस पावन धरा पर मुझे, उनके लिए मैं इनकी बहुत बहुत आभारी और इनका दिल से धन्यवाद करना। समाज को आगे लेकर के जाने की भी बहुत कवायदें चलती हैं, आप किसी भी समाज की बात कर लीजिएगा। अब आप जो है वो इस समाज को आगे ले जाने के लिए किस तरह का सुझाव जो है वो लेकर रखेंगे? देखो, मैं ये तो अभी मेरा राजनीति में प्रथम कदम था, तो देखो पूरा सर्वसहमति जनता, उकलाना की जनता मेरे साथ थी, मेरा स्वर्णकार समाज मेरे साथ था, तो इनके कारण मेरे भी हौसले बुलंद थे। और ये परिवार अगर मेरे साथ ऐसे ही खड़ा रहा तो आगे मुझे तो आगे बहुत ऊंचाइयों तक जाना है। और मेरे को ये पूरा विश्वास है कि ये मेरा स्वर्णकार समाज अगर एक बार किसी के साथ लग जाए ना, ये पीछे नहीं है। स्वर्णकार समाज और उसके साथ साथ सर्व समाज के सहयोग से आप इस मुकाम पे पहुंचे हैं। लेकिन आप जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी कि आपकी की तरह कोई और बेटी जो है वो आगे बड़े मुकाम तक जाए? देखो, आज के टाइम में ना ये चीज तो प्रूव हो गई है कि जो देश का विकास है उसे युवा ही कर सकते हैं। हम फिलहाल देखते आ रहे हैं कि बहुत सी स्टेट में भी अभी हमारे नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी बिल्कुल यूथ हैं, अभी मैथिली ठाकुर जी जो एमएलए बनी है वो भी बिल्कुल यूथ हैं, और अभी हमारे ये पोलड़ गांव से हैं एमएलए। बहुत सी जगह पे देखो वो आ रहे हैं, क्योंकि जिस देश का युवा जाग जाए ना,
उस देश को कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। और ये चीज आज प्रूव हो चुकी है कि देश का विकास युवा ही कर सकते। मैं आप सबके माध्यम से ये पूरे स्वर्णकार समाज को एक संदेश देना चाहता हूँ। जिस तरह सिरसा के स्वर्णकार भाइयों ने सबने मिलकर इकट्ठे होकर के और ये धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया है, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। और सिरसा की धरती पर बेटी रीमा सोनी और हमारा जो इन्होंने स्वागत किया, उसके लिए मैं पूरे हरियाणा की जनता की तरफ से ये सिरसा वासियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सिरसा की धरती हमेशा न्याय की धरती रही है। यहाँ बहुत बड़े लीडर पैदा हुए हैं, चौधरी देवीलाल जी सरीखे। और रही बात उकलाना के चुनाव की, इस बेटी ने जो इतिहास रचा है, ये तो एक छोटी सी शुरुआत है। 2029 के इलेक्शन में इस समाज की अनेकों बेटियां विधानसभा के दरवाजे खटकाने का काम करेंगी। और पूरा स्वर्णकार समाज मिलकर अब जाग चुका है और अपने हकों को माना भी जाता है। हक मांगने से नहीं, हक छीने जाया करते हैं। और जो आज शुरुआत सिरसा की धरती पर सिरसा स्वर्णकार समाज ने शुरुआत की है, इसका अंजाम बहुत अच्छा होगा। आपके माध्यम से यही संदेश मैं हरियाणा की जनता को देना चाहता हूँ।